ऊपर के जो ये प्लेयर्स है, जो अटैकर्स है, ये बहुत ज़्यादा रोटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरचेंज करते हैं अपने पासेस एंड अपनी पोजीशंस में एज वेल। हमें पता है गुंडोगॉन कितना ऊपर चढ़ के ही Alright, welcome back guys, my name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks, and in this video we will be taking a look at the Manchester City versus Borussia Dortmund clash, Champions League quarterfinals फर्स्ट लेग. सो गाइज बहुत ही बड़ा गेम एट हैंड है एंड दोनों ही टीम के लिए बहुत ही क्रूशल गेम है. मैं तो कहूँगा कि शायद सिटी का ये बहुत टाइम है, सबसे अच्छी चांस है टू विन दिस सिल्वरवेयर बिकॉज यार पेप गार्डियोला आने के बाद से दे वर ट्राइंग डूइंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पेंडिंग जस्ट टू विन दिस चैंपियंस लीग एंड डॉर्टमुंड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू विन दिस बड़ी बात कर दी मैंने यहाँ पे. स्टिल नो ऑफेंस, डॉर्टमुंड के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दे वोंट बी एबल टू कीप होल्ड ऑफ द स्टार प्लेयर्स जैसे अर्लिंग हालैंड, जेडन सैंचो अगर वो चैंपियंस लीग में नेक्स्ट सीजन भी नहीं खेले. बिकॉज जैसे सिनेरियो उनका चल रहा है बुंदेसलीगा में, आप देख रहे हो दे आर 5th ऑन द टेबल, 7 पॉइंट्स बिहाइंड फ्रैंकफर्ट हु आर 4th. तो जिस तरीके से रीसेंट परफॉर्मेंस चल रही है, वेरी मच इनकंसिस्टेंसी इन द परफॉर्मेंसेज, अप्स एंड डाउन्स. अर्लिंग हालैंड इज विजिबली फ्रस्ट्रेटेड एंड शायद मुझे लगता है उसने इन्फॉर्म किया अपने पापा को कि पापा जी जाइए प्लीज भ्रमण पे एंड मेरे लिए एक नया क्लब ढूंढ के लाइए. सो दैट्स व्हाई मिनो रेयोला एंड उसके पापा हालैंड के पापा घूम के उसकी नेक्स्ट पोजीशन ढूंढ रहे हैं. बट दैट वाज जस्ट फॉर फन. बट अच्छी बात यह है कि अच्छी बात बारसा फैंस के लिए एंड बाकी फैंस के लिए है बिकॉज अगर डॉर्टमुंड टॉप 4 में नहीं आएगा सो हालैंड एंड सैंचो मुझे लगता है मेरे हिसाब से 100% दे विल बी लीविंग द क्लब. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉर्टमुंड to go as much as they can forward into this tie because you know they have to try to win it now because अगर टॉप 4 नहीं आ रहे तो जीत कर ही आप नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में खेल सकते हो. तो बहुत ही डायर सिनेरियो है दोनों टीम के लिए. मैं तो कहूँगा सिटी वाले थोड़ा मच मोर कंफर्टेबल होंगे इस टाइम बट स्टिल दे शुडंट टेक डॉर्टमुंड लाइटली बिकॉज उनके पास काफी अलग अलग लेवल के प्लेयर्स है. यू नो देव गॉट वेरी गुड स्टार पावर. अर्लिंग हालैंड हमें पता है मशीन है, ही स्कोर्स टन्स ऑफ गोल. ऑब्वियसली जेडन सैंचो विल बी अ बिग मिस. काफी सारी इंजरी इश्यूज लगी हैं डॉर्टमुंड को. सो लेट्स टेक अ लुक एट द इंजरीज फर्स्ट ऑफ ऑल. तो डॉर्टमुंड की हम बात कर रहे थे. डॉर्टमुंड में अब एलेक्स विट्सेल सबको पता है, ही इज इंजर्ड. डैन एक्सेल जागाडो इज इंजर्ड. मार्सेल स्मिल्जर इज इंजर्ड. जेडन सैंचो एंड यूसुफा मुकोको द 16-year-old सेंसेशन इज आल्सो आउट ऑफ दिस टाई. बट अगर सिटी की बात करो तो कोई इंजरी नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं एंड कोई भी डाउटफुल नहीं है. सिटी का जैसा फॉर्म चल रहा है प्रीमियर लीग में, टॉप ऑफ द टेबल, 17 पॉइंट्स एडवांटेज, ठीक है, मैन यूनाइटेड के ऊपर. ऑल्दो दे हैव गॉट 2 games in hand but still in no ways I can see City not winning this year's Premier League and Champions League के लिए भी मुझे लगता है कि अब जब जैसे लेवांडोव्स्की आउट हो चुका है बिकॉज ही हैज गॉट दैट इंजरी तो वो PSG के अगेंस्ट नहीं खेलेगा. मुझे लगता है कि भाई मैन सिटी का ही ये चांस है जीतने का बिकॉज अभी करेंटली आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर टीम केपेबल इनफ टू चैलेंज एंड डिफीट मैन सिटी. तो माई मनी वुड बी ऑन मैन सिटी. बट अगर एक बार इस मैच में और अगर डिटेल में बात करें तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डॉर्टमुंड खेले, किस तरीके से दे कैन हर्ट, ठीक है, मैन सिटी. बिकॉज ऑब्वियसली इतने टाइम्स हम मैन सिटी को देख रहे हैं एंड उनकी कोई ऐसी हमें वीकनेस नहीं दिखी है. ऑब्वियसली इन एवरी एरिया ऑन द पिच, जैसे तुम स्क्रीन पे अभी देख सकते हो, ये वो लाइनअप है in which I think both the teams will be lining up. तो जैसे देख सकते हो मैन सिटी पे मैंने एक 4-2-3-1 काइंड ऑफ अ लाइनअप बना रखा है बिकॉज आई थिंक दे वुड बी प्लेइंग लाइक दिस. एंड यार ये एक कोई लाइनअप डिफरेंट नहीं है सिटी के लिए. सिटी प्ले वेरी फ्लूइड फुटबॉल जिसमें कि ऊपर के जो ये प्लेयर्स है, जो अटैकर्स है, ये बहुत ज़्यादा रोटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरचेंज करते हैं अपने पासेस एंड अपनी पोजिशंस में एज वेल. एंड हमें पता है गुंडोगॉन कितना ऊपर चढ़ के ही बी दैट फाइनल एक्स्ट्रा मैन इन द मिडल ऑफ द पिच. तो काफ़ी फ्लूइड इनकी फॉर्मेशन होती है. बट आई थिंक सो कि काइल वॉकर और कैंसलो, दीज टू विल बी ऑक्यूपाइंग दैट फुल बैक रोल. एंड हमें पता है कि कैंसलो कितने अच्छे फॉर्म में है, कट इन करता है राइट हैंड साइड से, और इंटीरियर होकर इन्वर्टेड फुल बैक काइंड ऑफ गेम खेलता है. एंड काइल वॉकर का वी ऑल नो इज वेरी गुड. जॉन स्टोन्स एंड रूबेन दियाज की पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा प्रेस की गई है इस पूरे सीजन. सो आई थिंक सो दैट दीज टू विल बी होल्डिंग देयर ग्राउंड इन द डिफेंस. एंड रॉड्री एंड गुंडोगॉन एंड डेफिनेटली केविन डी ब्रूयने अलॉन्ग विद सर्जियो अगुएरो इज बैक. एंड आई थिंक सो कि अगुएरो को नॉट देंगे अहेड ऑफ जेसस गब्रियल. स्टिल आई फील कि स्टर्लिंग एंड महारेज वुड बी प्लेइंग. तो बेंच पे भी काफ़ी सारे प्लेयर है, बर्नार्डो सिल्वा एंड ऑल, फिल फोडेन एंड ऑल. दे हैव गॉट एवरीवन इज फिट राइट नाउ, सो दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू प्ले. एंड आप इधर देखो अगर डॉर्टमुंड पे तो 4-1-4-1 काइंड ऑफ लाइनअप में अभी एडिन टर्जेक इनको खिला रहा है. तो एमरे चान हैज़ बीन प्लेइंग एज राइट बैक, अकांजी एंड हुमल्स, निको शुल्च.
तो दीज प्लेयर्स विल बी फॉर्मिंग द डिफेंस। एंड दाऊद को मैंने मिडफील्ड में सेलेक्ट किया अहेड ऑफ थॉमस डिलेनी, बिकॉज दाऊद मुझे थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव लगता है, थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑन द बॉल लगता है, थोड़ा शॉर्ट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, एंड मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे बॉल प्रोग्रेस करना। तो डिलेनी थोड़ा सा ज़्यादा डायरेक्ट हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स माई ओपिनियन कि दाऊद इन दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पिच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे आप रॉड्री एंड गुंडोगन के बीच में आपको वो ऑक्यूपाई करना होगा स्पेसेस। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड हालैंड ऑब्वियसली हमें पता है कि रूबेन डियाज एंड जॉन स्टोन्स के अहेड गोल स्कोर करना चाहेगा, एंड डेफिनेटली जूड बेलिंगम वी वेरी गुड प्लेयर, काफ़ी सारे मिनट्स मिले हैं इसको यहाँ पे। जूड बेलिंगम हमें पता है यार 16 साल 17 साल का लड़का एंड गेटिंग सो मच मिनट्स टू प्ले, इट्स वेरी वेरी गुड टू सी। एंड ब्रांट इवन लाइक्स टू प्ले इन द पॉकेट ऑफ स्पेसेस, एंड रूस ऑल्दो वेटरन है स्टिल शुड ऑफर मोर, एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा रूस के लिए। थॉर्गन हज़ार्ड जो असली हज़ार्ड है हमारा, दिस गाय इज गोना हैव अ वेरी गुड गेम, बिकॉज ये जो कनेक्शन है यहाँ पे हालैंड, थॉर्गन हज़ार्ड एंड मार्को रूइस का, मतलब मेरे हिसाब से जेडन सांचो एंड हालैंड का परफेक्ट कनेक्शन होता है। बट हमने देखा है कि कई मौक़ों पे रूइस एंड हालैंड दे ऑल्सो हैव शोन दैट काइंड ऑफ कनेक्शन एज वेल। बट बात ये है कि वी नो कि हाउ पुअर डॉर्टमुंड इज इन डिफेंडिंग। वी हैव सीन इन दिस सीजन अलोन दे हैव कंसीडर्ड लॉट ऑफ गोल्स थ्रू दी फ्री किक्स, थ्रू दी सेट पीसेस। तो एक इशू होगा यहाँ पे, डॉर्टमुंड कैसे डिफेंड करेगी इतने फ्लूइड फ्लोइंग अटैक को। डॉर्टमुंड हैव टू दे हैव टू प्ले अ सॉलिड गेम। इट कैन नॉट हैपन कि डॉर्टमुंड शुड मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स नहीं करना है, चांस नहीं देना है इस सिटी की टीम को टू कैपिटलाइज, बिकॉज वी हैव सीन कि दे हैव गॉट ग्रेट प्लेयर्स, केविन डी ब्रूने ऑन द फ्री किक्स, ऑन द इवन द कॉर्नर्स, Mahrez as well, they are terrific, and Dortmund can hurt them definitely। हालांड की पेस बहुत ज़्यादा है, he can exploit dribbling and all, काफ़ी गुड है। जूड बेलिंगम गेम प्ले बहुत अच्छे तरीके से संभालता है। पूरे एक होलसम टीम परफॉर्मेंस हमें देखने होगी, बिकॉज ऑन द अदर साइड वी ऑल नो मैन सिटी इज द परफेक्ट ग्रुप ऑफ अ टीम जो कि बहुत ही फिनोमिनल सीजन खेल रहे हैं इस सीजन। तो डिफीटिंग देम ओवर द टू लेग्स, आई डोंट सी इफ दैट इज पॉसिबल, बिकॉज दे हैव गॉट ग्रेट प्लेयर्स टू हर्ट फ्रॉम एवरी सिंगल पोजीशन। आप किसी को छोड़ नहीं सकते, आप जो कैंसलो को भी छोड़ नहीं सकते, बिकॉज वो बंदा अगर इंटीरियर घुस गया तो he has got that knack of scoring those goals। काइल वॉकर की क्रॉसिंग हमें पता है अप टॉप से कितनी ही खतरनाक है। अब डॉर्टमुंड पे they've got just one arsenal, and that is Arsenal बोल दिया नहीं they've got just one weapon, हालैंड, ठीक है। उसके अलावा अगर देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ थॉर्गन हज़ार्ड को, स्टिल आई वुड फील कि जो सबसे डायरेक्ट थ्रेट है दैट इज हालैंड, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ मेरा टैक्टिकल पर्सपेक्टिव था। एंड सिटी के बारे में क्या ही टैक्टिकल प्रीव्यू दूँ, मैं क्या ही बता सकता हूँ मैं, नथिंग। यू जस्ट हैव टू वॉच देम, दे हैव प्लेड सच अ फ्लूइड फुटबॉल। केविन डी ब्रूने इन द पॉकेट ऑफ स्पेस, पेप गार्डियोला नाउ हैज इंस्ट्रक्टेड केविन डी ब्रूने टू शूट मोर, दैट्स व्हाई ही इज स्कोरिंग मोर गोल्स। Mahrez ऑब्वियसली मैजिकल प्लेयर, बेंच पे ही प्लेयर्स बड़े पड़े हैं। ऑब्वियसली डॉर्टमुंड की बेंच भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी यंग है, जियोरेना एंड रेनियर एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से क्लियर विनर मुझे इस गेम में दिख रही है, दैट इज मैन सिटी। एंड गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि ये गेम कैसा होगा? देयर इज समथिंग दैट यू वांट ऐड टू इट, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो गाइज। आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा मैं, एज यू गाइज नो कि मेरा फाइनल मंथ चल रहा है प्रोजेक्ट सबमिशन का, सो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ बीइंग अ पॉडकास्ट। मैं पिछले 2-3 बार से बोल रहा हूँ, आई थिंक तो सब लोग सुन लिए होंगे, बट स्टिल दिस नीडेड टू बी सेड। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून। एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, एज ऑलवेज, पीस आउट।